हेलो गाइस, हम आए दोबारा एक बार फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का वही 10th क्लास का चैप्टर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज 1 या 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर asked in board examinations. So guys, just we are discussing about the क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है। ओके, जस्ट द चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री, द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन and the effects of the World War II created a widespread discontent in India. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद में जो इंडिया के अंदर इफेक्ट डाला गया वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा भी डाला गया और सेकंड वर्ल्ड वॉर से देश के अंदर असंतोष व्याप्त हो गया था। असंतोष होने के कारण उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो उस समय दिस गांधी जी टू लॉन्च अ मूवमेंट calling to complete withdrawal of the British from India। तो गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन के अंदर एक मूवमेंट के तहत उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम अंग्रेजों को भारत से वापसी का रास्ता दिखा सकते हैं। तो उसके अंदर जो कंप्लीट विड्रॉल छेड़ा गया था ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन इट्स मीटिंग इन वार्धा ऑन 14 जुलाई 1992 के अंदर वार्सा की जो कमेटी उसके अंदर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजों को भारत से वापस ब्रिटेन में जाने के लिए हमें एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी। ऑन 14 जुलाई 1942 passed the historic Quit India, the resolution demanding the immediate transfer of the power to Indians and the Quit India on 8 अगस्त 1942 in Bombay। इसके बाद में तुरंत मुंबई के अंदर एक मीटिंग हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की और उनके अंदर भी गांधी जी ने और कांग्रेस के लीडर ने आवाज उठाई कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन और तुरंत गति से अंग्रेजों ने जो पावर थी जो इंडिया की वो अपने हाथ में कर रखी थी। तो उस ऑटोनॉमी को ट्रांसफर करवाने के लिए यानी कि उनकी जो पावर है वो इंडिया के अंदर आए, इसके करने के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी और वो बंबई के अधिवेशन के तहत शुरू कर दी गई थी। गाइस, इसके अंदर और बताया गया है कि कांग्रेस कमेटी ने डिमांड रखी विच कॉल्ड फॉर द नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल। तो गांधी जी और कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि हम एक मूवमेंट छेड़ेंगे, लेकिन वो मूवमेंट जो होगा वो मूवमेंट होगा नॉन वायलेंट, हम किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेंगे। और खास तौर पर यह मूवमेंट ये था कि अंग्रेजों को वापस ब्रिटिश का रास्ता दिखाना था। तो नॉन कॉन्ग्रेस वर्ल्ड वार स्ट्रगल ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल एंड थ्रू आउट द कंट्री, इट वाज द ओकेजन दैट गांधी जी डिलीवर्ड द फेमस डू एंड डाई स्पीच। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मुंबई में, उसके बाद में गांधी जी ने एक फेमस अपना नारा दिया, स्लोगन दिया कि भारत के लोगों के लिए डू एंड डाई, करो या मरो का नारा भी उसी समय दिया गया था कि इस समय सभी कास्ट रिलीजन के लोग एक साथ खड़े हो, चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे औरतें हैं, उन सब ने इनके अंदर सहयोग किया और भारत को कहा कि सभी जो लोग थे भारत के उनको कहा गया कि डू एंड डाई, करो या मरो, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट, वी वांट टू टेक फ्रीडम टू ब्रिटिशर, कि हम किसी भी कंडीशन में ब्रिटिशर से क्या लेंगे, हमारी आजादी वापस लेंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी को वापस करेंगे। तो गाइस, ये था क्विट इंडिया मूवमेंट जो हमने अभी पढ़ा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बताया, वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 2-2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आ जाए तो रोलैक एक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन आता है। ये क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इस चैप्टर को नजरअंदाज न करें, पढ़ते रहें, जुड़ते रहें, हमारे साथ जुड़े। हम एक छोटे से प्लेटफॉर्म से शुरुआत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे अच्छे मार्क्स लें बोर्ड के अंदर। तो छोटे प्लेटफॉर्म से कठोर मेहनत, अच्छा स्ट्रगल के द्वारा हम आपको ज्यादा नंबर दिलवाने का पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। तो शेयर करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।